निकोलॉजी स्टे इंस्पायर्ड पर आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति विद नीरज पटेल। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा चाणक्य नीति का 10वां अध्याय। जिसके पास धन नहीं है वो गरीब नहीं है, वह तो असल में रईस है यदि उसके पास विद्या है। लेकिन जिसके पास विद्या नहीं वह तो सब प्रकार से निर्धन है। हम अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखें, हम छाना हुआ जल पिए, हम वही बात बोले जो शास्त्र सम्मत है, हम वही काम करें जिसके बारे में हम सावधानी पूर्वक सोच चुके हैं। जिसे अपनी इंद्रियों की तुष्टि चाहिए वह विद्या अर्जन करने के सभी विचार भूल जाए, और जिसे ज्ञान चाहिए वह अपनी इंद्रियों की तुष्टि भूल जाए। जो इंद्रिय विषयों में लगा है उसे ज्ञान कैसा, और जिसे ज्ञान है वह व्यर्थ की इंद्रिय तुष्टि में लगा रहे, वह संभव नहीं। वह क्या है जो कभी कल्पना में नहीं आ सकता? वह कौन सी बात है जिसे करने में औरत सक्षम नहीं है? ऐसी कौन सी बकवास है जो दारू पिया हुआ आदमी नहीं करता? ऐसा क्या है जो कौवा नहीं खाता? नियत एक भिखारी को राजा और राजा को भिखारी बनाती है। वह एक अमीर आदमी को गरीब और गरीब को अमीर। भिखारी यह कंजूस आदमी का दुश्मन है। एक अच्छा सलाहकार एक मूर्ख आदमी का शत्रु है। वह पत्नी जो पर पुरुष में रुचि रखती है उसके लिए उसका पति ही शत्रु है। जो चोर रात को काम करने के लिए निकलता है चंद्रमा ही उसका शत्रु है। जिसके पास यह कुछ नहीं है, विद्या, तप, ज्ञान, अच्छा स्वभाव, गुण, दया भाव, वो धरती पर मनुष्य के रूप में घूमने वाले पशु है। धरती पर उनका भार है। जिनके भेजे खाली हैं वो कोई उपदेश नहीं समझते। यदि बांस को मलई पर्वत पर उगाया जाए तो भी उसमें चंदन के गुण नहीं आते। जिसे अपनी कोई अक्ल नहीं उसकी शास्त्र क्या भलाई करेंगे? एक अंधा आदमी आईने का क्या करेगा? एक बुरा आदमी सुधर नहीं सकता। आप पुष्ट भाग को चाहे जितना भी साफ करें वो श्रेष्ठ भागों की बराबरी नहीं कर सकता। अपने निकट संबंधियों का अपमान करने से जान जाती है, दूसरों का अपमान करने से दौलत जाती है, राजा का अपमान करने से सब कुछ जाता है, एक ब्राह्मण का अपमान करने से कुल का नाश हो जाता है। यह बेहतर है कि आप जंगल में एक झाड़ के नीचे रहे जहां बाघ और हाथी रहते हैं। उस जगह रहकर आप फल खाइए और जलपान करें। आप घास पर सोए और पुराने पेड़ों की खाल पहने, लेकिन आप अपने सगे संबंधियों में ना रहे यदि आप निर्धन हो गए हैं। ब्राह्मण एक वृक्ष के समान है, उसकी प्रार्थना ही उसका मूल है। वह जो वेद का गान करता है वही उसकी शाखाएं हैं। वह जो पुण्य कर्म करता है वही उसके पत्ते हैं। इसीलिए उसे अपने मूल को बचाना चाहिए। यदि मूल नष्ट हो जाता है तो शाखाएं भी ना रहेगी और पत्ते भी। लक्ष्मी मेरी माता है, विष्णु मेरे पिता है, वैष्णव जन मेरे सगे संबंधी है, तीनों लोक मेरा देश है। रात्रि के समय कितने ही प्रकार के पंछी वृक्ष पर विश्राम करते हैं। भोर होते ही सब पंछी दसों दिशाओं में उड़ जाते हैं। हम क्यों भला दुख करें यदि हमारे अपने हमें छोड़कर चले गए?
जिसके पास विद्या है वह शक्तिशाली है। निर्बुद्ध पुरुष के पास क्या शक्ति हो सकती है? एक छोटा खरगोश भी चतुराई से मदमस्त हाथी को तालाब में गिरा देता है। हे विश्वंभर, तू सबका पालन करता है, मैं मेरे गुजारे की क्यों चिंता करूं, जब मेरा मन ही तेरी महिमा गाने में लगा हुआ है। आपके अनुग्रह के बिना एक माता की छाती से दूध नहीं बह सकता और शिशु का पालन नहीं हो सकता। मैं हरदम यही सोचता हुआ, हे यदुवंशियों के प्रभु, हे लक्ष्मीपति, मेरा पूरा समय आपकी ही चरण सेवा में खर्च करता हूं। दोस्तों, ये था चाणक्य नीति का 10वां अध्याय और मैं आशा करता हूं आपको 10वां अध्याय काफी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। मैं हूं नीरज पटेल और मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड एंड स्टे फियरलेस।